हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर के टाइप्स के बारे में, कि रैशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं और उनको डिटेल में समझेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ऑलराइट, इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डिटेल में हमने देखा था और समझा था कि व्हाट इज रैशनल नंबर एक्चुअली। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। ऑलराइट, नाम क्या क्या है इनका। एक का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना, यानी कि खत्म होना। ऑलराइट, तो टर्मिनेटिंग जैसा वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वर्ड का मतलब है खत्म होना। तो क्या चीज खत्म हो रहा है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तहत समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में मतलब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है, एक डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो डेसिमल फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास 2.5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2.5 है तो 5 के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है 5, 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 5 के बाद ये एंड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 3.684, 4 के बाद यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, 4 के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। इसी तरह से 9.684902, 2 के बाद यहाँ पे अगेन कोई डिजिट नहीं है, ये एंड हो जा रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, फ्रैक्शन फॉर्म में अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे फ्रैक्शन फॉर्म एक्चुअली कैसे हम पहचान सकते हैं। ऑलराइट, हम दूसरा देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे एक नया वर्ड है रिकरिंग। तो रिकरिंग का बेसिकली मतलब होता है रिपीटिंग, यानी कि कोई चीज रिपीट होना, कोई चीज बार 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 रिपीट होना। तो क्या चीज रिपीट हो रहा है अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो डेसिमल फॉर्म में अगर हम एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 2.65 बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.65 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद जो डिजिट है 65 वो रिपीट हो रहा है, 65 रिपीट हो रहा है। यानी कि एक ऐसा नंबर है 2.6565656565 और ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 3.8543 बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 के ऊपर ही बार है, इसका मतलब सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, बाकी सारे डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे और भी हमारे पास एग्जांपल इसी तरह से नेगेटिव ऑफ 0.8 बार, 7.92 बार। तो जिसके ऊपर भी बार होता है वो डिजिट बेसिकली रिपीट होता है इनफाइनाइट टाइम्स। तो बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिट्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करता है। ठीक है, और इसमें एक पैटर्न होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल्स है, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि बोला था कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन फॉर्म की तरफ जाएंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट अ नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी फ्रैक्शंस के बारे में। डेसिमल्स को तो हम बहुत आराम से देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है ना, क्योंकि अगर बार लगा हुआ है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, अगर बार नहीं है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। बट फ्रैक्शंस के केस में क्या, फ्रैक्शंस को कैसे पहचाना जाए। तो फ्रैक्शंस को पहचानने का तरीका क्या है, पहले हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। तो when prime factors of denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it is terminating decimal, otherwise it will be non-terminating and recurring decimal where m and n belongs to positive integer। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली आप समझ ही गए होंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे अगर नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर में क्या है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर
का प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहां पे m और n हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर्स होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। ऑलराइट, तो आइए चलिए एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि हमारा क्या कहने का मतलब है। तो फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक नंबर है -123/80, तो इसे हम कैसे बता पाएंगे ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्यूमरेटर में हमारा जो भी नंबर होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 के टेबल में 40 टाइम्स में आएगा, अगेन 2 के टेबल में 20 टाइम्स में आएगा, अगेन 2 के टेबल में 10 टाइम्स में आएगा, अगेन 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा एंड 5 के टेबल में 1 टाइम में आएगा। ठीक है, तो जैसा हमें पता है 1 के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 80 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 हमारा कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। ऑलराइट, अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देख सकते हैं जहां पे हमारा m का वैल्यू 4 है एंड n का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्लियरली ये हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहां पे m का वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू 1 है ना। ऑलराइट, तो हम क्या कह सकते हैं कि 80 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर है जो बेसिकली दिया हुआ था -123/80, ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऑफ कोर्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसके अलावा 2 एंड 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल होता। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि 2 और 5 ही है जो कि हमारा कंडीशन है, तो ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी है। तो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है 77/210। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से हम सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम 210 को सबसे पहले देख सकते हैं कि इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से 105 टाइम्स में आएगा, फिर 105 5 के टेबल में 21 टाइम्स में आएगा, फिर ये 3 के टेबल में 7 टाइम में आएगा और 7 के टेबल में 1 टाइम में आएगा। तो 1 के बाद अगेन हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो अगेन हम 210 यानी कि 210 को हम लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा हमारा प्राइम फैक्टर्स आया है वो हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। क्यों, यहाँ पे 2 और 5 तो प्रेजेंट है जिन दोनों का पावर 1 और 1 है, बट यहाँ पे 3 और 7 भी प्रेजेंट है ना। तो ये जो 3 और 7 है इसके वजह से ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 इज अदर देन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m। ये हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म से अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये हमारा किस तरह का डेसिमल हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इजी है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप बहुत आराम से इससे मार्क्स उठा सकते हैं। और इस तरह का प्रॉब्लम्स जितना भी होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो सारा ही बहुत ज्यादा इजी होता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर्टीज के ऊपर आने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर में। तो आप बिल्कुल बने रहे मेरे साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।